कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। किसी ने दिल से दिया आशीर्वाद आपकी जिंदगी बदल देता है। फिर ये मायने नहीं रखता कि आशीर्वाद देने वाला कौन है, लेकिन किसी का दिया हुआ श्राप भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। जितना बड़ा दुख होगा, जितनी बड़ी तकलीफ होगी, जितना ज्यादा दर्द होगा, श्राप भी उतना ही कठोर और भयानक होगा। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कभी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी हाय लग जाती है। मैंने ही एक ऐसी घटना देखी है जहां एक पूरे परिवार को एक बद्दुआ लगी और देखते ही देखते वो पूरा परिवार तहस नहस हो गया, पूरा उजड़ गया। हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सबसे बड़ा जो आदमी था वो हाल ही में एक बड़ी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुआ था। उसके परिवार में एक बेटी थी अनु नाम की, और एक बेटा था रोशन। बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसकी शादी की बात चल रही थी। बेटा एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और अच्छी खासी कमाई कर रहा था। उनकी एक पत्नी भी थी, पर वो बहुत कम बार घर से बाहर दिखाई देती थी। कभी कभी वो मेरे माँ से मिलने हमारे घर आया करती थी, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा वो कभी रुकी नहीं। उनके घर में गाड़ी थी, बाइक थी और एक बहुत बड़ा घर था। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति जो रिटायर्ड आदमी था, उसका काम बस लोगों से झगड़ा करना था। वैसे वो पूरा परिवार थोड़ा अजीब स्वभाव का था। वो कभी किसी से ठीक से बात नहीं करते थे। सब्जी वाला हो, कोई भी हो, कोई गरीब हो, तो उनसे गाली गलौज करना, उल्टी सीधे बातें कहना उनकी आदत थी। उनकी पत्नी को छोड़कर पिता, बेटा और बेटी सब एक जैसे स्वभाव के थे। उनके अजीब बर्ताव के कारण पूरे इलाके में उनसे कोई बात तक नहीं करता था, लेकिन उन्हें अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था और पड़ोस के लोगों के सामने वो ऐसे पेश आते जैसे वो कोई राजा हो। ऐसे ही एक साधारण सा दिन था। हमारे इलाके में जो घर थे वो कॉलोनी की तरह थे, मतलब अलग अलग और एक दूसरे से थोड़ा अंतर रखकर, और हर घर को एक कंपाउंड था। और उस दिन हमारे इलाके में एक किन्नर आ गया। वो शायद शाम का वक्त था। आमतौर पर वहां किन्नर नहीं आते थे, पर पता नहीं उस दिन वो किन्नर कहां से आ गया था। वो लोगों के गेट के पास जाकर ताली बजाता था और उसे जो कुछ भी मिल जाता उसे लेकर वो आगे बढ़ रहा था। मैं उस समय अपने घर की छत पर कुछ काम कर रहा था। वह हमारे घर के गेट पर आ गया और वहां आकर उसने गेट बजाते हुए अपनी ताली बजाई। मैंने ऊपर से नीचे झांक कर देखा। उसने ताली बजाते हुए मुझे नीचे आने का इशारा किया। मैंने उसे ऊपर से ही कहा, घर में कोई नहीं है। उसने अपनी किन्नर वाली आवाज में ताली बजाते हुए फिर कहा, क्या रे, तू है ना घर में? मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार आओगे तो जरूर कुछ दूंगा। उसने फिर से ताली बजाई और दूर से ही मुझे हाथ जोड़े और फिर आशीर्वाद जैसे कोई इशारा किया और अगले घर की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने गेट पर दस्तक दी। अंदर से वही रिटायर्ड आदमी बाहर आ गया। मैं देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। बाहर आते ही उसने किन्नर को देखकर गुस्से में ही कहा, क्या है, चल निकल यहां से। वो किन्नर शायद थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसने गुस्सा नहीं किया और बस इतना कहा, क्या है साहब, कुछ होगा तो दे दो, आशीर्वाद दूंगी तुम्हें। उस आदमी ने एक बार फिर गुस्से में कहा, एक बार बोला समझ नहीं आता क्या, चल निकल, भिखारी कहेगी, और हमारे गेट से अपने गंदे हाथ हटा। किन्नर ने अपना एक हाथ हटा लिया, लेकिन उस आदमी का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भी थोड़ा नाराज होकर कहा, अरे नहीं देना है तो मत दो, गाली क्यों देते हो? उस आदमी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और गेट की तरफ भागा। लकड़ी को वो हवा में ऊपर उठाते हुए फिर से चिल्लाया, हाथ हटा बोला ना, बेशर्म कहेगा, भगवान ने तो तुझे ठीक से बनाया तक नहीं है, चल निकल वरना बहुत मारूंगा देख। किन्नर ने अपना दूसरा हाथ भी हटा लिया। ठीक है साहब, हम भिखारी नहीं हैं, पर ये ऐसे बात तो मत करो। भगवान ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, पर हम भी इंसान हैं। किन्नर ने भले ही शांत होकर यह कहा था, लेकिन उसकी बात जैसे आग में तेल डालने जैसे काम कर गई। इस बीच पड़ोस के लोग भी झगड़े की आवाज सुनकर घरों से बाहर आ गए थे। वो ये सब देख रहे थे। उस आदमी के लिए अब ये अपनी शान और इज्जत का सवाल बन चुका था। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before
अगर YouTube चैनल बनाने और रोज अपलोड करने से आपको लगता है कि आप YouTube पर अपनी YouTube जर्नी का सही शुरुआत कर पाएंगे, तो आप गलत है मेरे दोस्त। सीखो ऐप पर आप सीख सकते हैं वीडियो अपलोड करने के सही स्टेप्स और सही टाइमिंग, एंगेजमेंट बढ़ाने के श्योर शॉर्ट तरीके, YouTube एल्गोरिथम के बारे में जानकारी और सबसे खास अपने चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करने के तरीके। इसके अलावा सीखो ऐप पर आपको मिलेगा आपके आधार कार्ड को ऑनलाइन सुधारने के टिप्स, पार्ट टाइम अर्निंग के वेरीफाइड तरीके, शेयर मार्केट का ज्ञान और भी नए नए मोबाइल ट्रिक्स। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं यूट्यूबर और साथ ही सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया, तो अभी डाउनलोड करो सीखो ऐप। आदमी का गुस्सा और ऊपर चढ़ गया। जुबान लड़ाता है हरामी, भिखारी, गंदे कीड़े। आदमी ने गुस्से में आकर लकड़ी उसके सिर पर मार दी। लकड़ी इतनी जोर से मारी थी कि वो किन्नर पीछे गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। सिर पर गहरी चोट थी और खून चेहरे पर बहकर फैल गया था। लकड़ी ऊबड़ खाबड़ थी और इसलिए चेहरे पर गहरा घाव हो गया। पूरा चेहरा खून से भर गया। किन्नर ने अपनी साड़ी से चेहरा ढक लिया। खून इतना ज्यादा बह रहा था कि वो उसकी आंखों, नाक और मुंह तक चला गया था। आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे न किन्नर पर दया आई, न उसने अपने गुस्से को रोका। उसने फिर से गुस्से में गाली देते हुए कहा, चल निकल यहां से कीड़े, हमारी जमीन को अपवित्र मत कर। मैं अब तक नीचे जा चुका था और अपने गेट के पास खड़े होकर यह सब देख रहा था। किन्नर के चेहरे से लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी एक आंख से आंसू बह रहे थे तो दूसरे से खून। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था और वो थरथरा रहा था। किन्नर ने तब जमीन से उठते हुए कहा, जा रहा हूँ साहब, लेकिन देखना इस गरीब की आह लगेगी तुम्हें। देखना मैं वापस आऊंगा, तेरा कर्म लिख कर जाऊंगा। आदमी ये सुनकर और गुस्से में लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अब क्या एक हिजड़ा मेरा कर्म लिखेगा? वो आदमी भागता हुआ किन्नर के पास गया और उसकी कमर पर जोर से लात मारी। किन्नर फिर से नीचे गिर पड़ा। आदमी ने और 3-4 बार उसे लातों से और घूंसों से मारा। उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। गालियां इतनी गंदी थी कि उन्हें सुनना तक मुश्किल हो रहा था। संयोग से उसी समय उसकी पत्नी कहीं से वहां आ गई और ये सब देखकर वो अपने पति को रोकने के लिए आगे बढ़ी। उसने किसी तरह अपने पति को पीछे खींच लिया, लेकिन वो घमंडी आदमी इतना गुस्से में था कि उसने अपनी पत्नी को भी जोर का तमाचा मार दिया। किन्नर जमीन पर पड़ा था और वो ये सब देख रहा था। शायद वो मन ही मन में ये सोच रहा होगा कि ये आदमी कितना निर्दयी, बदतमीज और घमंडी है। ये सब देखकर किन्नर को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने खून से सने पल्लू से चेहरा पोंछा। गुस्से से नथुने फुलाते हुए वो खड़ा हो गया और उससे कहा, हिजड़ा कहता है, असली हिजड़ा तू है। अब देख क्या होता है। मैं वापस आऊंगा, तू बस देखता रहे। आदमी ने फिर से उसे लात मारी। इस बार किन्नर गिरा नहीं, थोड़ा लड़खड़ाया और गुस्से में वहां से चला गया। पड़ोस के सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। उस आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर अंदर धकेल दिया और खुद भी घमंड में सीना चौड़ाकर घर के अंदर चला गया। किन्नर वहां से चला तो गया था, लेकिन अब आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। शाम को उस आदमी के बेटा बेटी घर आ गए। तब तक मेरे घर वाले भी घर लौट चुके थे। सुबह हुए झगड़े की बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। सभी को डर था कि न जाने अब आगे क्या होने वाला है। रात को सबका खाना हो चुका था। सारे लोग शायद सोने की तैयारियां कर रहे थे। बस कुछ कुछ घरों की लाइटें चालू थी। रात के लगभग 11:30 बजे की बात होगी। मैं अपनी खिड़की के पास बैठा था और अपनी खिड़की बंद करने ही जा रहा था कि अचानक गेट पर जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, आना। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोस के सारे लोग जाग गए। एक एक कर घरों की लाइटें चालू होने लगी। लोग खिड़कियों और दरवाजों से बाहर झांकने लगे। मैं भी छत पर चला गया। देखा तो पड़ोस के घर के गेट के बाहर वही किन्नर खड़ा था। कुछ नहीं बदला था, बस उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। बाकी कपड़े और चेहरे का खून वैसा का वैसा ही था। वो आदमी गुस्से से बाहर आ गया, लेकिन इस बार वो किन्नर को देखकर थोड़ा डरा हुआ था। उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। किन्नर ने गेट खोला और वो अंदर चला गया। उसके बेटे ने तब पूछा, कौन है ये और ये अंदर कैसे आ गया? उसके पिताजी ने उसे बताया, यही तो वो किन्नर है जिसे मैंने सुबह मारा था। उसका बेटा भी गुस्से में थोड़ा आगे बढ़ा
और वो देख किन्नर ने गुस्से में ही उसे उसी जगह पर रुकने का इशारा किया। वो गेट के बाहर चला गया और जोर जोर से अपने पैर पटकने लगा। वो इधर उधर चलने लगा और ये सब करते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे कि वो उनकी ओर इशारा करके उन्हें बद्दुआ दे रहा हो। वो अपने एक पंजे से अपनी जीभ को बाहर निकालकर चाटता और फिर उसी पंजे को जमीन पर जोर से पटकता। फिर वो सारे घर वालों को घूर कर देखता, अपनी गर्दन हिलाता और आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगता, आना। लोग ये सब देख रहे थे। उसका रूप इतना भयानक था कि उसे देखकर ही डर लग रहा था। वो काली माँ जैसे जीभ बाहर निकालकर आंखें बड़ी बड़ी कर अजीब आवाजें निकालता। फिर वो अपनी ही जीभ को चाटता और पंजा जमीन पर पटकता और फिर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता, आना। यह सब कुछ बहुत भयानक था, बहुत डरावना था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसने अपनी कमर से एक थैली निकाली और फिर उस थैली की मिट्टी को उनके घर के आंगन में फेंकने लगा। नाचते हुए उछलते हुए वो अपने पैर पटक रहा था। उसने फिर चिल्लाकर कहा, देख, अब देख तू, किन्नर का श्राप क्या होता है। आज से, अभी से तेरे आने वाले पूरे खानदान को मेरा श्राप है। सब रोएंगे, सब गिड़गिड़ाएंगे, पर भगवान भी तुम पर दया नहीं करेगा। देख, ना अब मार, मार ना अब। उस आदमी का लड़का किन्नर की तरफ भागा और उसे जोर जोर से मारने लगा। उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे चली गई और वो उसे चाटे मारने लगी। लेकिन उनकी माँ ये सब देख रही थी और उन्हें उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। उस घमंडी आदमी ने उस बीच पुलिस को बुला लिया। अगले बस कुछ 10-15 मिनट में पुलिस वाले वहां पर आ गए। आदमी ने पुलिस वालों को झूठ बताया कि किन्नर ने उसकी बेटी को छेड़ा था और जब वो उसे बचाने गए तो उसने उसके बेटे पर हमला करने की कोशिश की और इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा। पुलिस वालों को भी उनकी बात सच लगी, क्योंकि कोई भी किन्नर इतनी रात को किसी के घर क्यों जाएगा। पुलिस ने भी किन्नर को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। उनके पीछे उस परिवार को भी जाना पड़ा, शायद केस दर्ज करने के लिए। फिर आधी रात को वो सभी वापस आ गए। सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तब मैंने गेट के पास पुलिस को देखा। मैं वहीं रुक गया। पुलिस वाले पड़ोस के घर में कुछ कह रहे थे। मुझे उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। वो उनसे कह रहे थे कि रात को उनके जाने के बाद किन्नर की मौत हो गई है, उसने आत्महत्या कर ली है और इसी वजह से पूछताछ के लिए उन सारे घर वालों को बुलाया गया है। देखते ही देखते इतना सब कुछ हो गया था। 2-3 दिन बाद हमें पता चला कि केस को पैसे दबाकर दरकिनार कर दिया गया है। वो लोग फिर से अपनी छाती चौड़ी कर और घमंड से उस पूरे इलाके में घूमने लगे और अब तो वो पहले से ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो गए थे। अब तक जो कुछ मैंने देखा था वो वैसा ही था जैसे मैंने बताया, लेकिन जल्द ही उनके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ 1-1.5 महीने बाद उस घमंडी आदमी की पत्नी हमारे घर आई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मेरी माँ से मिलकर उनके घर की हालत सुनाई। घर में जो कुछ हो रहा था और जो कुछ हो चुका था वो रो रो कर अपनी वो दास्तान मेरी माँ को सुना रही थी। और इसलिए आगे की जो कहानी है मैं वो आपको उनके नजरिए से सुनाता हूं। जब अगली सुबह मुझे पता चला कि वो किन्नर मर गया है तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मौत की खबर सुनकर, बहुत किन्नर की मौत की बात सुनकर घर में मैं अकेली थी जिसे बुरा लग रहा था। बाकी सब खुश थे, हालांकि बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वो सीना चौड़ा कर इलाके में घूमते थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। शायद वो दिखाना चाहते थे कि उन्होंने एक किन्नर को सबक सिखाया है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि किन्नर का श्राप अगर सच हुआ तो क्या होगा और ये सब कुछ कैसे होगा, ये भी कुछ पता नहीं था। मैं बस आने वाले दिनों का इंतजार कर रही थी, पर जल्दी ही सब कुछ बदलने लगा और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये बात मैंने तब महसूस की जब हमारे आंगन के पौधे एक एक कर सूखने लगे। एक दिन मेरे पति बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह गुस्से में मुझे आवाज दी, सुमन, ये क्या है? तुम पौधों को पानी नहीं दे रहे क्या? मैंने पौधों की तरफ देखते हुए घबराकर जवाब दिया, आज सुबह ही दिया था, मतलब रोज सुबह देती हूं। उन्होंने गुस्से में मुझे देखा
और उठकर पौधों के पास चले गए। मैं भी उनसे थोड़ी दूर ही खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि बहुत सारे पौधे सूख चुके थे, कुछ मर चुके थे, बस 2-4 ही बचे थे और वो भी बेजान लग रहे थे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, कहीं ये उसी शराब का असर तो नहीं। मेरे पति ने सारे पौधों को देखते हुए कहा, शायद कोई बीमारी या कीड़ा लग गया होगा। फिर कुछ सोचकर जमीन पर थूकते हुए उन्होंने आगे कहा, जब से वो किन्नर हमारे घर को छू कर गया है तब से चीजें खराब होने लगी है। पता नहीं उसने घर में क्या फेंका था। अगले हफ्ते भर में सारे पौधे मुरझा गए। पानी खाद देने के बावजूद वो मर गए। उस रात जब हम सो रहे थे, मैं अपने कमरे में भगवान का नाम जप रही थी। तभी छत से धप धप की आवाज आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से अपने पैर पटक रहा हो। वो आवाज इतनी तेज थी कि मेरे पति की नींद टूट गई। यह आवाज कैसी है? उन्होंने नींद से जागते हुए मुझे पूछा। वो आवाज लगातार आ रही थी। मेरे पति गुस्से में उठकर बाहर चले गए। मेरा बेटा भी कमरे से बाहर आ गया था। वो दोनों आपस में यही बातें कर रहे थे कि ऊपर कौन है, कौन भटक रहा है। मैं बस अंदर बैठे उनकी बातें सुन रही थी। फिर वो दोनों गुस्से में छत के ऊपर चले गए और कुछ ही देर में वापस नीचे आ गए। जब वो कमरे में आए तब मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कोई था क्या ऊपर? उन्होंने गुस्से में ही जवाब दिया, कोई नहीं था, और अब तुम भी सो जाओ। पता नहीं ये रात रात क्या करती रहती हो। मेरे हाथ किसी अनजान डर से कांप रहे थे। मेरे हाथ में जो पूजा की माला थी वो अचानक गर्म होने लगी थी। उसे छू पाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने तुरंत माला को लकड़ी के बक्से में रखा और पूजा घर में जाकर उसे रख दिया। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, और ये उसकी शुरुआत थी। पेड़ों का सूखना और ये अजीब आवाजें, ये सब उस खतरे की चेतावनी थी। इन्हीं ख्यालों में सोचते हुए मेरी आंख लग गई। पता नहीं कब पर कुछ देर बाद मुझे कहीं से चरमराने की आवाज सुनाई दी। मैं आधी नींद में थी। मैंने आंखें खोलकर आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज बाहर से कहीं से आ रही थी। पति की तरफ देखा तो वो खर्राटे भर रहे थे। आवाज फिर से हुई। मुझे महसूस हुआ कि आवाज बाहर के गेट की है। मैं तब खिड़की के पर्दे के पीछे छुपकर बाहर देखने लगी। देखा तो बाहर कोई महिला गेट के पास खड़ी थी। महिला थी या कुछ और समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके चलने का ढंग बहुत ही अजीब सा था। मैंने मुड़कर अपने पति को देखा और सोच रही थी कि उन्हें जगाऊं या नहीं, पर जब मैंने फिर से बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। बस हमारे गेट के पास एक स्ट्रीट लाइट चमक रही थी। मैं ठीक से देखने लगी। मैं बाहर जाकर देखना चाह रही थी कि तभी धप धप की आवाज हुई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। एक अजीब सी सरसराहट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इन्हें जगाऊंगी तो ये गुस्सा हो जाएंगे, फिर से मुझे 2-4 बातें सुनाएंगे और बाहर जो कुछ भी होगा उसे भी गाली देंगे। इससे अच्छा है कि मैं खुद जाकर देख लूं। दरवाजे से बार बार थपथपाहट की आवाज आ ही रही थी। मैं घबराते हुए धीमे कदमों के साथ दरवाजे तक जा पहुंची। मेरे दरवाजे के पास जाते ही वो थपथपाहट अचानक से रुक गई। मैंने दरवाजे के कीहोल से बाहर झांक कर देखा। बाहर वही किन्नर खड़ा था। क्षत विक्षत शरीर, क्षत विक्षत चेहरा। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। उसका चेहरा बहुत विकृत हो गया था और एक भयानक मुस्कान से उसके दांत मुड़े हुए लग रहे थे। मेरे हाथ पैर वहीं पर जम गए और मुझे बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। हाँ जी, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। मैंने इस घर को श्राप दिया है और इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। आप इस घर से दूर हो जाइए। ये आवाज उसी की थी, उस किन्नर की। मैं ध्यान से आवाज को सुन ही रही थी कि दरवाजा जैसे धमाके के साथ एकदम से खुल गया। दरवाजे के बाहर कुछ भी नहीं था, बस एक जोर का ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर घुसाया। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं मैं कितनी देर तक वहीं पर खड़ी रही। मैंने खुद को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। आगे और क्या क्या होने वाला था इसका मुझे अंदाजा हो चुका था, पर जो भी होने वाला था वो मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं था। मैं चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। पूरी रात में बार बार करवट बदलती रही, पर मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई। मैं सुबह तक सोई नहीं थी, बस बिस्तर में लेटी पड़ी थी।
सुबह मेरे पति उठकर नहा धोकर बाहर आंगन में कुछ कर रहे थे। बेटा और बेटी अपनी अपनी तैयारी में थे। बेटे ने मेरे कमरे में आकर पूछा, माँ आज नाश्ता नहीं बनेगा क्या? पिताजी को पता चला तो खामखा गुस्सा हो जाएंगे। मैं जानती थी कि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं उन्हें बताना तो चाहती थी कि मैंने कल क्या देखा था, पर मैं ये भी समझती थी कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा मुझ पर ही सब लोग हंसेंगे, मुझ पर बातें बनाएंगे। इसलिए मैं चुपचाप उठकर फिर से किसी मशीन की तरह रोजमर्रा के कामों में लग गई। उस रात फिर से छत पर धप धप करके पैर पटकने की आवाज सुनाई दी, ठीक वैसे ही जैसे कल रात सुनाई दी थी। मेरे पति और बेटे ने जाकर फिर से देखा और वापस घर में आकर कहा कि उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे पति ने कमरे का दरवाजा गुस्से से पटकते हुए मुझसे कहा, समझ में ही नहीं आ रहा कि आवाजें कहां से आ रही है, ये कौन है? मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, वो आ गया है अपना शराब पूरा करने। मेरे पति ने अजीब तरह से मुझे घूरते हुए पूछा, कौन आ गया है? मैंने अपनी नजर चुराकर उन्हें जवाब दिया, वो जिसे आपने मारा था, वो किन्नर। उन्होंने अपनी घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हें पता नहीं, अरे उसी रात उसने आत्महत्या कर ली थी। मुझे पता था कि मेरे पति को उल्टा जवाब देना या ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, पर फिर भी मैंने कहा, मैं जानती हूं कि वो मर गया है, पर फिर भी वो लौट आया है। मेरे पति ने मुझे गुस्से से देखा और फिर चिल्लाते हुए कहा, सो जा, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। और इतना कहकर वो गुस्से में करवट लेकर सो गए। मैंने बेड के पास रखे बक्से से माला निकाली। उसे छूते ही मैंने उसे नीचे रख दिया। माला आज भी बहुत गर्म थी। मेरे मन में यही विचार आया कि क्या आज भी कुछ होने वाला है, क्योंकि आज तो माला से धुआं निकल रहा था। मैंने माला रख दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसके कुछ देर बाद जब मैं सोने जा रही थी तो बाहर के गेट से जोर की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे पति भी चौंक उठे। क्या हुआ, कैसी आवाज थी ये? उन्होंने गुस्से में मुझे देखते हुए पूछा। मैंने घबराकर नम्रता से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वो गुस्से में चिढ़कर वहां से उठ खड़े हुए। साला 2-3 दिन से देख रहा हूं, कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, पता नहीं कौन है। मिल गया ना तो उसे भी उस छक्के की तरह सबक सिखा दूंगा। वो खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगे, पर बाहर कुछ भी नहीं था। तभी दरवाजे पर थप थप की आवाज सुनाई दी। मुझे कल वाली बात याद आ गई और फिर मेरा दिल दहल उठा। मेरे पति गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर जाने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। बाहर देखा तो हमारी बेटी अनु दरवाजे पर अपना सिर पटक रही थी। अनु अनायास ही रात को पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर पागल हो गया हो। इस वक्त मेरा बेटा भी अपने कमरे से बाहर आ गया। अपनी आंखें मलते हुए उसने पूछा, अब इसको क्या हो गया? अरे पापा, सुबह मुझे जल्दी जाना है, ये क्या नाटक चल रहा है घर में? अनु जोर जोर से पैर पटक रही थी और अपना सिर झुकाकर उसी जगह पर आगे पीछे चल रही थी। मेरे पति भी जोर से चिल्लाए, अनु सुनाई नहीं देता क्या? लेकिन मैंने भी देखा कि अनु को खुद का होश ही नहीं था। अचानक वो मुस्कुराने लगती थी, अचानक वो रोने लगती थी। पापा, पापा वो बाहर खड़ा है, मैंने देखा था उसे, वो औरत हरे रंग की साड़ी पहने हुए, नहीं वो आदमी, वो किन्नर, वो मुझे बाहर से देख रहा था, अपनी जीभ निकाल कर आंखें बड़ी बड़ी कर मुझे घूर रहा था। मेरे पति और बेटा रोशन दोनों उसकी बातें सुनकर हैरान थे, पर मैं नहीं, जैसे मुझे पता था कि यह सब होने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे नाम के आगे करोड़पति लग गया है। माई ने सर्कल के बारे में टीवी में ऐड देखे थे और फिर भी मैंने घबराते होने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि वो वापस आ गया है। मेरे पति गुस्से में मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, चुप कर, बकवास करती है, एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। फिर उन्होंने रोशन की ओर देखकर कहा, रोशन अनु को उसके कमरे में लेकर जा, और आखिरी बार कह रहा हूं, ये सारी बकवास अभी और यही खत्म कर दो। रोशन अनु के पास चला गया। अनु बाहर इशारा करते हुए अब भी रो रही थी। वो कुछ कह रही थी। वो बाहर है,
दरवाजे के बाहर, मैंने उसे देखा है। जैसे ही रोशन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, एक ऊंची और अजीब सी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। छूना मत मुझे, वरना मार डालूंगी। उसकी आवाज सुनते ही रोशन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो आवाज सुनकर घबरा गया और बाबा की ओर देखने लगा। अनु की आवाज बदल चुकी थी। अनु रोते हुए अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगी। मेरी क्या गलती थी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? भीख ही तो मांग रही थी ना, लेकिन आप लोगों ने मुझे किसी कुत्ते की तरह पीटा। मुझ पर झूठे आरोप लगाए। आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? इसने और इस लड़की ने भी मुझे मारा। उसने मुझे गाल पर थप्पड़ मारा था ना। आज उसे थप्पड़ का जवाब मिलेगा। आज सबका कर्ज उतर जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरे पति भी चौंक गए। उनके चेहरे से यह साफ दिख रहा था कि उनका दिमाग भी सुन्न पड़ चुका है। वो सब देख रोशन भी सहम गया। घबराई नजरों से वो कभी हमें तो कभी अनु को देख रहा था। अनु रोते हुए अपनी आंखें पलट रही थी और अब घर में हर किसी को यह बात समझ आ गई थी कि यह आवाज किसकी है और वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने दूर से ही उससे कहा, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को जाने दो, वो मासूम है, उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। वो एक नादान बच्ची है, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन वो अजीब आवाज में हंसने लगी। नहीं पता था? नहीं पता था। जब ये कॉलेज के नाम पर लड़कों से मिलने जाती थी, या तब भी इसे नहीं पता होता था कि ये नादान बच्ची है? या फिर जब ये अपने फ्रेंड्स और पढ़ाई के नाम पर अपने बॉयफ्रेंड के घर रात गुजारती थी, क्या तब भी इसे पता नहीं होता था कि ये बच्ची है? जब ये चुप चुप कर शराब पीती है, गंदे गंदे काम करती है, घर में झूठ बोलकर कहीं बाहर रुकती है, क्या तब भी इसे पता नहीं होता कि ये मासूम है? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है रे। हाय रे हाय, कैसी फैमिली है ये। ये सब बोलते हुए अनु किसी किन्नर की तरह जोर जोर से ताली बजाने लगी। मेरे पति अब बहुत घबराए हुए थे और अपनी बेटी पर शायद गुस्सा भी थे। तभी मेरी बेटी की आवाज अचानक से बदल गई। वो हमें देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? और मैं मेरे कमरे से यहाँ कैसे आ गई? अनु के सामान्य होते ही मेरे पति का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने गुस्से में उसके पास जाकर उसे जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि अनु नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरते ही उसने अचानक अपनी गर्दन उठाई और पिताजी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अब बताओ मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? क्या मैं इंसान नहीं थी? रोशन उसका भयानक रूप देखकर पीछे हट गया। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्दे का हो। मेरे पति ने अनु को पकड़ लिया और खींचते हुए उसे उसके कमरे में ले जाने लगे, पर उनकी ताकत कम पड़ रही थी। उन्होंने रोशन पर चिल्लाते हुए कहा, अरे वहां खड़े खड़े क्या देख रहा है? इसे इसके कमरे में बंद कर, लगता है यह पागल हो गई है। रोशन घबराते हुए आगे बढ़ा और दोनों ने अनु को खींचकर उसके कमरे में ले जाने की कोशिश की। अनु अजीब आवाज में हंसते हुए अपनी सफेद डरावनी आंखों से रोशन को घूरते हुए अपनी नथुने फुलाकर वो बोली, क्या तू मुझे और मारना चाहेगा? दोनों ने भी पूरी ताकत से उसे उसके कमरे में धकेला और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रोशन तब खड़े खड़े थर थर कांप रहा था और अपने चेहरे का पसीना बार बार पोंछ रहा था। पिताजी ये सब क्या है? हमें तो बताया गया था कि वो किन्नर मर चुका है। उन्होंने गुस्से में जाकर फोन उठाया और फिर किसी को फोन लगाया। हेलो, मैं जयचंदन बोल रहा हूं। सर मुझे एक बात पूछनी है कि कुछ दिन पहले आपने मुझे कहा था कि वो किन्नर मर चुका है। क्या वो सच में मरा है या अभी जिंदा है?
अरे सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे सामने ही उसकी डेथ रिपोर्ट पड़ी है। मैंने खुद उसकी लाश को जलाया है। अरे उसने आत्महत्या की थी। हाँ, पर एक अजीब बात है, जहाँ उसने आत्महत्या की थी ना, वहाँ हमें जमीन पर खून से शराब ऐसा शब्द लिखा हुआ नजर आया था। पता नहीं वो किस बारे में था। मेरे पति ने घबराकर फोन काट दिया और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये भूत वूत सब बकवास है। तभी अनु ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वो अंदर से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। पिताजी, पिताजी, माँ मुझे बचा लीजिए। हमें कमरे के अंदर से थप्पड़ की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई किसी को जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो। पिताजी, पिताजी, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कभी देर रात बाहर नहीं रुकूंगी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। रोशन ने दरवाजे के पास जाकर यह सब कुछ सुनने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है। फिर उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। ये पागल अंदर क्या कर रही है? लेकिन उन्होंने गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, कुछ नहीं, बस ये नाटक कर रही है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने खुद उसकी परछाई देखी थी। पेड़ों का सूखना, छत से आवाज आना, ये सब उसी के कारण हो रहा है। थपेड़ों की आवाज अब और भी जोर से आने लगी थी। अनु अंदर से चिल्ला रही थी, दर्द से कराह रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। तब जाकर उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए कहा। रोशन ने दरवाजा खोला और अनु की हालत देखकर घबराकर चीख पड़ा, अनु! अनु बेड के पास पड़ी हुई थी। उसकी हालत अधमरी सी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। जबड़ा पूरा टूट चुका था और उससे खून बह रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था। ये देखकर ही मेरा बीपी लो हो गया। मुझे चक्कर आने लगे। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। और तब रोशन मुझे पकड़कर कमरे से बाहर ले गया और वहीं बाहर सोफे पर लिटाया। रोशन घबराकर चिल्लाने लगा, पापा, पापा, ये क्या हो गया? पापा, पापा, देखो ना, ये क्या हो गया? ये सब देखकर उनकी भी होश उड़ गए थे। उन्होंने अनु को पकड़कर उठाने की कोशिश की तो पता चला कि उसके हाथ की हड्डियां भी चकनाचूर हो चुकी थी। उसने शायद खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मारे थे कि उसका आधा चेहरा टूटकर सूज गया था और हाथ का पंजा भी टूट चुका था। फिर उन दोनों ने अनु को चादर में लपेटकर उसका झूला बनाया और फिर उसी में अनु को उठाकर गाड़ी में ले गए। फिर वो दोनों अनु और मुझे अस्पताल लेकर चले गए। वो रात हमारे परिवार के लिए सबसे भयानक रात थी। 2 दिन अस्पताल के और घर के चक्कर लगाने के बाद तीसरे दिन मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। उसी दिन मुझे आईसीयू से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वो शांत थे, थोड़े डरे हुए थे। पहली बार उन्होंने मेरे पास आकर कहा, सुमन, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात को आगे जारी रखा। मैंने कल रात एक तांत्रिक से बात की। उसने मुझे कहा कि इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो मारा गया है वो मां काली की भक्त थी और उसने आपको श्राप दिया है। अगर किसी ने उस श्राप को हटाने की कोशिश की तो यही श्राप उसे भी लग जाएगा। पर उसने मुझे एक उपाय बताया कि मुझे किन्नर की बस्ती में जाकर उनसे माफी मांगनी होगी, उनके साथ खाना खाना पड़ेगा, शायद वहीं पर एक रात गुजारनी होगी। हो सकता है शायद ये सब करने के बाद उसे मुझ पर दया आ जाए। इतना बोलकर वो रोते हुए वार्ड से बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे उस बारे में कोई बात नहीं की और नहीं मैंने उनसे कुछ पूछा। उन्हें देखकर ही समझ आता था कि अब सब कुछ बिखर चुका है, टूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके 7-8 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया और उस दिन हम पहली बार अपनी गाड़ी की बजाय रिक्शा से अपने घर चले गए। सच कहूं तो घर देखने लायक बचा ही नहीं था। घर के बाहर के पेड़ घास अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। वहां की पूरी जमीन बंजर हो गई थी। हफ्ते भर में घर की दीवारों का रंग उतर चुका था। घर के अंदर कदम रखा तो हर तरफ गहरा सन्नाटा था। घर में से सड़न की बदबू आ रही थी। मेरे पति ने मुझे अपनी बड़ी वाली आराम कुर्सी में बिठाया। ऐसा उन्होंने पहली बार किया था और मैं उन्हें देखती रह गई। फिर वो घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गए। मासूम और दर्द भरी आंखों से मुझे कुछ देर तक ताकते रहे।
मैंने आज तक उनका बस गुस्सा देखा था, पर ऐसा टूटा और मुरझाया हुआ रूप में पहली बार देख रही थी। देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे हाथों को अपने सर पर लगाते हुए वो एकाएक रोने लग गए। सुमन, सुमन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे घमंड ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। डॉक्टर ने तुम्हें यह सब बताने से मना किया था, लेकिन अब यह मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं इसे अपने अंदर दबा कर नहीं रख सकता। तुम जिस अस्पताल में थी, अनु भी उसी अस्पताल में है। वो कोमा में चली गई है। उसके 3-4 दिन बाद रोशन की भी नौकरी चली गई। वो गलती से उस दिन अपने बैग में ऑफिस के पैसे भूल आया था और फिर वो वही बैग अपने घर लेकर आ गया। कंपनी ने उसे फ्रॉड केस में फंसाया और उसकी सैलरी, पीएफ सब कुछ रोक दिया। उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी चकनाचूर हो गई। रोशन की जान तो बच गई, लेकिन उसके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे। वो भी पैरालाइज हो चुका है। बस मुझे देखता रहता है और रोता है। तब मुझे समझ आ गया कि उसने हमारे साथ क्या किया है। अनु ने जिस हाथ से उसे थप्पड़ मारा था, उस हाथ को उसने तोड़ दिया। रोशन ने लात और घूंसों से उसे मारा था, तो उसके हाथ पर उसने तोड़ दिए। और सबसे बड़ी चीज, मेरा घमंड। उसने मेरा घमंड तोड़ दिया और अब मेरे ऊपर उसी किन्नर की मौत का मुकदमा चल रहा है। सुमन, ये क्या हो गया सुमन? उनकी बातें सुनकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद 8 महीने बीत गए। मेरे पति अब जेल के अंदर है। मेरी बेटी की गवाही शायद उन्हें बचा सकती है, लेकिन वो भी कोमा में है। बेटा घर तो आ गया है, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता। बस कोशिश करता रहता है कि मेरी कुछ मदद करे। हम उस बड़े घर को बेचकर अब एक छोटे घर में शिफ्ट हो गए हैं। पैसे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन इन 8 महीनों में आधे से ज्यादा सेविंग कोर्ट कचहरी, इलाज और दवाई में खर्च हो गई है। मैंने उनकी बस्ती में जाकर उस किन्नर से माफी मांग ली है। शायद उसने हमें माफ कर दिया होगा, क्योंकि रोशन की हालत में अब थोड़ा सुधार दिखाई देने लगा है और पता चला है कि इन्हें भी जल्द ही बेल मिलने वाली है। ये सब कुछ मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह है, पर इतना सब होने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि तुम चाहे किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद की मदद करो या ना करो, उसे कुछ दो या ना दो, लेकिन कभी उसका अपमान न करो, उसकी गरीबी का मजाक न उड़ाओ।